भगवत गीता सच पूछा जाए तो भारत देश का प्राण है और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा है हर व्यक्ति पर, किसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो जिज्ञासु किसी भी स्तर का हो, उसके लिए इसमें सामग्री रखी है। सबसे बड़ी बात यह है। जैसे कि कुछ ग्रंथ होते हैं जो उच्च कोटि के जिज्ञासु के लिए होते हैं, पर यह ग्रंथ ऐसा है कि उच्च कोटि के जिज्ञासु के लिए भी है और साथ साथ में जो सामान्य है, गृहस्थ है, उसके लिए भी इसमें है। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया अपिचेस्तु दुराचारो वर्तते मामन्य भाग, जो अतिशय दुराचारी हो उसके लिए भी उन्होंने इसमें रास्ता बताया है। तो इस ग्रंथ को, क्योंकि हम भारतीय है, भारत भूमि में जन्म लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वो सौभाग्य हमारा तभी पूर्ण है जब हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को, इसका ज़्यादा नहीं कम से कम इसका जो मूल है उसको अवश्य ही समझ ले। और सही पूछा जाए तो हमने आप लोगों को जो भी कुछ प्रक्रिया बताई है और आगे भी कुछ प्रक्रिया बताएंगे, उसके अनुसार आप भगवत गीता समझने में तो अवश्य ही एबल हो जाएंगे। इसके अंदर में आप लोगों को कुछ भी मतलब केवल दिमाग लगाना है और अपना मन लगाना है, ठीक है। तो आगे कल हमने बताया था कि जो आत्म तत्व है बहुत ही आश्चर्य की तरह इसको कोई देखता है ना, बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पर अर्जुन अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गए हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो पहले तो भगवान ने पारमार्थिक पक्ष समझाया, पहले उनको पारमार्थिक पक्ष समझाया कि परमार्थ की दृष्टि से देखो तो तुमको ये सब जो संसार है पूरा पूरा मिथ्या है, सब नष्ट होने ही वाला है, केवल एक आत्मा नित्य है। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है तो अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहे, कर्तव्य की दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी समझाया कि चलो तुम समझते हो कि आत्मा को जन्म में मरने वाला समझते हो, तो भी ये भी समझा दिया। अब उसके बाद में कर्तव्य के अनुसार समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय तुम हो तो उस हिसाब से तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये बता रहे हैं। कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युयुद्धाच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कहते? स्वधर्ममपि, अपने धर्म को देखो कि मेरा क्या धर्म है। तो मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना, है ना, मतलब धर्म युद्ध करना, युद्ध करना मतलब धर्म युद्ध करना। तो इस समय पर तुम्हारे सामने ये धर्म युद्ध आकर के खड़ा हुआ है, तो ये धर्म युद्ध तुमको अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये तुम नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुमको ये इसको अपने धर्म को देखकर भी तुमको भय नहीं करना चाहिए कि तुम कि मेरे ये मर जाएंगे आदि भय तुमको नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्म युद्ध उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो उस हिसाब से तुम देखो तो भी तुम्हारा कर्तव्य है। तो मनुष्य के सामने कभी जब धर्म ऐसा लगता है ना कि हम ये करें कि ऐसा करें, क्या हम धर्म करें, अपने कर्तव्य का निर्णय करने में व्यक्ति जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले हमको परमार्थ दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ठीक है, कि जो अपना परमार्थ की दृष्टिकोण से कि सब कुछ केवल एक परमात्म तत्व ही सत्य है। एक परमात्म तत्व ही सत्य है, बाकी सब कुछ तो नष्ट होने वाला है, सब कुछ नश्वर है, ये वैसे भी नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात में फिर अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि संसार जो है ये आखिर जो शरीर है ये एक दिन जाएगा ही, तो क्यों ना इससे हम धर्म का ही कार्य करें। जाएगा ही, रहेगा है नहीं। उसके बाद में हम आप किस वर्ण आश्रम के हैं, क्या हम किस जगह हम खड़े हैं। अगर हम परिवार के सदस्य हैं तो हम परिवार की बहू है, बेटी है, माँ है, भाई है, बहन है, पिता है, उस दृष्टिकोण से हमारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है।
या अगर हम कहीं किसी ऑफिस में हैं तो हम कोई ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, या कहीं जज है, वकील है, टीचर है, तो उस दृष्टिकोण से हमारा क्या कर्तव्य है, उस दृष्टिकोण से सोचे। यानी कहने का अभिप्राय है कि हर पहलू से हमको सोचना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य, हमको क्या करना चाहिए। उस तब जाकर के, जब उसके पास में इतना धैर्य रहता है, तब जाकर वो सोच समझ करके सही निर्णय ले पाता है। नहीं तो अपने निर्णय से वो अपने कर्तव्य पद से च्युत हो जाएगा। तो अगर भगवत गीता के ज्ञान को हम साथ में रखेंगे तो व्यवहारिक जीवन में भी कर्तव्य से च्युत नहीं होंगे। और अगर हम कर्तव्य पे अड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे आसपास के लोग हैं वो लोग भी पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहेंगे और बराबर गाड़ी चलती रहेगी, चाहे वो परिवार की गाड़ी हो चाहे समाज की गाड़ी हो, चाहे मेरे सामाजिक स्तर पे हमारा कोई कर्तव्य हो या पारिवारिक स्तर पे हमारा कर्तव्य हो, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, इसीलिए हर प्रकार से हमको करना है। और क्या कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। क्या कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम, यदि यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब अपने आप ही, स्वयं ही, पार्थ उपपन्नम, उपपन्नम यानी प्राप्त हुए, और अपावृतम खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का जो द्वार है खुले हुए, इस प्रकार के युद्ध को, यानी जो ये ऐसा जो धर्म युद्ध होता है, जो हम अपने राष्ट्र के लिए सीमा पर प्राण गंवाते हैं, अपने बलिदान होते हैं, उस समय पर जो मृत्यु होती है, जो वीर गति होती है, उस व्यक्ति को सीधे स्वर्ग मिलता है। जिसने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, या किसी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, किसी उपकार के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया है, सपोज करो किसी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, या समझ लीजिए किसी स्त्री की लाज बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, या और भी किसी धर्म कार्य के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या समझे, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो और साथ साथ में एक बात है, बहुतों की जान बचाने के लिए, चलो मेरे एक जीवन चले जाए, बहुतों की जान अगर बच जाती है तो मैं सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राण दे दूंगा। ऐसी जो भावना है, इस भावना से जो प्राणों का उत्सर्ग किया जाता है, इससे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग की ही प्राप्ति नहीं, पता नहीं कौन कौन उच्च चीजें उसको प्राप्त होती है। और यदि वो वहां पर भी बात है कि निष्काम भावना है, तो निश्चित रूप से निष्काम भावना से जो कुछ भी कार्य किया जाएगा तो वहां पर वो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला ही होगा। ठीक है, तो कहते हैं जो सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, इस प्रकार का जो धर्म युद्ध देख करके जो क्षत्रिय होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखिए, जिस समय पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी संधि प्रस्ताव लेकर के जा रहे थे दुर्योधन की सभा में, उस समय पर कुंती ने भगवान से कहा, भगवान जी आप संधि के लिए जा तो रहे हैं, परंतु जिस दिन के लिए क्षत्राणियां गर्भ धारण करती है वो समय आ गया है, अब कभी भूल न जाना। क्या समझे, वास्तव में जो क्षत्रिय रानियां होती है वो इसीलिए कि हमारा जो पुत्र वो धर्म की बलिवेदी पर कार्य करेगा, वहां पर बलिदान होगा, राष्ट्र की धर्म की रक्षा करेगा, तभी उनको सार्थकता लगती है। तो बात यह है कि वो बात भगवान उस बात को याद करके भी तुम समझो कि मेरे को धर्म, मेरा जो धर्म है, मेरा कर्तव्य क्या है। और हर माता, कोई भी हो, आज कोई भी क्षेत्र हो, अगर मान लो किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है ना, क्लास में टॉप किया है, पता चला कि शहीद हुआ है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए या कुछ भी किया है, तो माता पिता का हर कहीं यश होता है, तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। लेकिन
अगर मान लो वहीं पर उस बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो माता पिता को ऐसा लगता हम कहाँ गड़ जाए, होता है कि नहीं होता सब के। तो ऐसी स्थिति में उनको लगेगा कि हम कहाँ किसको मुंह दिखाए, ऐसी स्थिति होती है। तो कह रहे हैं कि हर स्थिति में हम किस वर्ण आश्रम से उत्पन्न हैं उस हिसाब से भी तुम देखो ना, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से ऐसी जो संकट आता है, कर्तव्य पथ का समझ में नहीं आता है, तो हमको हर प्रकार से सोचना चाहिए, तो हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और आगे कहते हैं अथ चेत्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि अततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। कहते अथ, और यदि, किंतु, चेत, चेत यानी यदि, त्वम यानी तू, इमं इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, जो ये युद्ध है ये धर्म युक्त युद्ध है, इसको तू नहीं करेगा। तू ये सोचेगा कि मैं तू क्या, वो क्या ये सोच करके कि मेरा धर्म है, ये तुम समझ रहा है कि मेरे जो कौरव भाई है ये लोग सब भाई ये मारे ना जाए, ये तुम सोच रहे हो। लेकिन ये युद्ध तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा जो स्वधर्म है, यानी क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो ये तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दूसरी चीज जो तुम्हारी कीर्ति है, क्या कीर्ति है कि अर्जुन की कीर्ति है कि संपूर्ण भूमंडल में सबसे बड़ा धनुर्धर है, यहाँ तक कि इन्होंने भगवान शंकर से युद्ध किया है और भगवान शंकर से भी लगभग विजयी हुए हैं, वहां पर भी लगभग विजयी हुए हैं। ये तो भगवान अपनी लीला। तो ऐसी स्थिति के अंदर में वो जो तुम्हारी कीर्ति है, वो सब कीर्ति तुम्हारी जो है वो धूल में मिल जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तुमको युद्ध करना ही चाहिए। ये भगवान हर प्रकार से इनको समझ रहे हैं। और अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्त चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। कहते अकीर्तिं च आप चापी, और वो लोग तुम्हारी अकीर्ति कहेंगे। सब लोग क्या तुम्हारी निंदा करेंगे, क्या कहेंगे, अरे अर्जुन इतनी बड़ी सेना को डर गया, यही कहेंगे ना, इतनी बड़ी सेना को बड़ी बातें मनाता था और वहाँ जहाँ द्रोणाचार्य और इनको भीष्म पितामह वगैरह बड़े बड़े वीरों को देखा तो डर गया और युद्ध से पलायन कर दिया, यही कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम करुणा करके युद्ध नहीं कर रहे हो, ये तुमको कोई भी नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि अपना अगर सही जगह किया गया बलिदान है सब तो काम आता है, और कभी अपने तुमने सही जगह बलिदान नहीं किया तो वो बलिदान तुम्हारा व्यर्थ चला जाता है। तो यहाँ पर जो तुम ये सोच रहे हो ये तुम्हारा सही निर्णय नहीं है, ये भगवान इनको कह रहे हैं। और जो संभावित, जो यशस्वी व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको दो लोग बुरा कहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके घर गली तक ही रहेगा। लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसकी प्रतिष्ठा सब कहीं है, सब लोग उसको जानते हैं। जरा सी बात हुई और तुरंत पेपर में आ गया, सब सोशल मीडिया पे छा गया। तो ऐसे व्यक्ति का जितना यश फैला हुआ है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गया, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो उसकी अकीर्ति, उसकी जो बदनामी है वो भी उतनी तेजी से, उससे ज्यादा, कीर्ति से भी ज्यादा बदनामी फैलेगी। सही बात है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहे। और उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, उससे तो मौत भली, ये स्थिति हो जाएगी। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि संभावित से चाकीर्तिर, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए अकीर्ति, अपयश, बदनामी मरणादतिरिच्यते, मृत्यु से भी बेकार है, उससे तो फिर मृत्यु अच्छी। ठीक है, मरण से भी बढ़कर, मृत्यु से जो कष्ट होता है उससे भी बढ़कर उसके लिए अपयश हो जाएगा, उसको कष्ट देने वाला। अब आगे भयाद्रणादुपरतं मनसन्ते त्वां महारथाः। कितने भयाद्रणादुपरतं, तेरे को भय से ये भाग गया है, ऐसा ही सब महारथी लोग कहेंगे, ऐसा ही मानेंगे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा, और क्या करें, येषां
यानी जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित था, जो पहले तेरा बहुत सम्मान करते थे कि अरे अर्जुन बड़ा वीर है, वो लोग भी अब क्या बोलेंगे तेरे को, अरे देख लिए उसकी वीरता, यही कहेंगे। तो तेरे को लघुता ही उनके हिसाब से भी तू छोटा हो जाएगा, उसके लिए भी तुम्हारे उनकी नज़रों में भी तू गिर जाएगा। इसीलिए इस बात को तुम, इस भय के, जो तू भयभीत हो रहा है, इससे यानी तेरे को भय से तू हट गया है, युद्ध से पलायन कर गया, ऐसा मानेंगे। इसलिए तेरे को युद्ध करना, युद्ध से विरत होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुख तरंग नुकिम। कहते अवाच वादांश, जो नहीं कहने योग्य बातें हैं, जो नहीं कहने योग्य बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें वो लोग कहेंगे। और तेरी सामर्थ्य निंदन्तु, तेरी निंदनता, तेरी निंदा करते हुए बहुत सी बातें कहेंगे। और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, अरे उसमें कोई ताकत नहीं है, अरे अर्जुन में कोई वीरता नहीं है, उसको कोई अस्त्र से, सब कहने की बात है। इसी प्रकार से सब कहेंगे। तो इस लोक और परलोक में तो कहते इससे दुख, अधिक दुख और क्या होगा। और क्या कह रहे हैं अब भगवान आगे, दोनों तरह के परिणाम को देखो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं यदि तुम मर गए, इस युद्ध में तुम मर गए तो क्या हुआ, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। समझ गए, दोनों तरफ से लाभ है। अगर मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो भोक्ष से इस लोक का राज्य करोगे। दोनों तरह से तुम्हारा हित है। और तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय उठो, युद्ध के लिए निश्चय करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये भगवान यहाँ पर इनको हरी प्रकार से लाभ, इस लोक और परलोक के दृष्टिकोण से इनको लाभ बता रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। अब इसके बाद में भगवान ने यहाँ पर इसके आगे समत्व योग बताया है। ये समत्व योग क्या है ये हम समझेंगे। समत्व योग क्या है ये समझेंगे। पहले ये बता दिया क्या कि जो शरीर है और ये आत्मा है, ये जो शरीर है इसमें रहने वाला आत्मा है, ठीक है ना। ये बता दिया शरीर एक अलग चीज है और इसमें रहने वाला आत्मा है। आत्मा इससे अलग है क्योंकि जो जिसमें रहता है वो तो अलग ही है, तो दोनों अलग अलग है बता दिया। अब उसके बावजूद भी इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो इसी दृष्टिकोण से, जो तुम आज तक तुम आसपास सोच रहे हो उसी दृष्टिकोण से सोचो, ठीक है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और अभी ये जो प्रसंग है हम सोच रहे हैं इसको बीच में 2-3 श्लोक के बाद में स्थित प्रज्ञ प्रकरण आएगा। स्थित प्रज्ञ प्रकरण भगवत गीता का प्राण है, समझ गए। स्थित प्रज्ञ प्रकरण जो है भगवत गीता का प्राण है। इसको हम बहुत धैर्य के साथ में वर्णन करेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे। अब यहाँ पे जो समत्व योग है उसको भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, युद्धादि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को भली प्रकार आचरण करते हुए भी पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय क्या है, समत्व योग है। अगर युद्ध भी करना है, अब जब यहाँ पे युद्ध करते हुए हम पाप से निर्लिप्त रह सकते हैं तो अपने गृह कार्यों को कर रहे हैं, ठीक ना, और भी बहुत से कार्य हमको करना है, समाज के कार्य करना है, सब कुछ करना है। तो सब कुछ करते हुए भी हम कर्मों से अलिप्त कैसे रहे, समझ गए। कर्मों से अलिप्त कैसे रहे, पहले तो भगवान ने बता दिया। पहले भगवान ने बताया कि जो तुम आत्मा हो वो आत्मा न हन्यते, ठीक है ना, कथं घातेति हन्तिकम, ये आत्मा कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा जो है ये कर्ता भोक्ता नहीं है, ये पहले बता दिया। पर अगर व्यक्ति इस सोच को लेने में समर्थ नहीं है, किसी की बुद्धि इस स्तर पर सोचने में समर्थ नहीं है,
तब क्या करे। समझ गए? इस उत्तम ज्ञान को जो नहीं समझ सकते हैं, जिनकी बुद्धि उसको समझने में समर्थ नहीं है, तब क्या करे। तो तब के लिए कह रहे हैं, तब उसको कह रहे हैं समत्व योग। उस समय के लिए बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यति। क्या कहते हैं? सुख दुखे यानी सुख और दुख में समे कृत्वा, समे मतलब दोनों को समान, सुख और दुख को समान, कृत्वा मतलब करके नहीं, समझ करके, ठीक है, सुख और दुख को समान समझ करके, लाभा लाभौ, लाभ और अलाभ में, ठीक है, लाभा लाभ लाभ में और अलाभ में, जया जयौ, जय और अजय, जय और पराजय में, दोनों विपरीत चीजें होगी। लाभ और अलाभ, जय और पराजय दोनों विपरीत चीजें हैं, और सुख और दुख दोनों विपरीत चीजें हैं। मतलब कह रहे हैं संसार के अंदर में आप देखो सब चीजें दो दो बनी है, सब विपरीत द्वंदात्मक स्थिति है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, है कि नहीं है, अनेकों चीजें हैं। तो कहते हैं इन सभी चीजों में, और कभी भी जो जीवन है तो इसमें उतार चढ़ाव आएगा ही, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। कोई भी कार्य करोगे सफलता या असफलता, दो में से एक चीज आपको जरूर मिलेगी। आपको फर्स्ट पोजीशन की आकांक्षा है लेकिन आपको सेकंड पोजीशन मिल गई कहीं पर, तो भले ही सेकंड पोजीशन में आप सफल है, लेकिन जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो आपने मैं फर्स्ट वाली आपने भावना बना रखी थी, वो भावना को ठेस पहुंचेगी। तो आपके मानसिक स्थिति में तो आप पराजित हो गए कि नहीं हो गए। जो आपने लाभ की आकांक्षा बना रखी थी, वो लाभ से थोड़ा कम लाभ हुआ तो भी आप पराजित हो गए, तो भी आपको अलाभ हो गया, ठीक है ना। उस स्थिति में भी आपके मन में तकलीफ हो जाएगी, ठेस पहुंच जाएगी। होता है कि नहीं होता है? तो कह रहे हैं इन परिस्थितियों के लिए क्या कहते हैं, जया जयौ, लाभा लाभो जया जयौ। इसमें क्या करो, समय, इनको समान समझो। समझ गए? इनको समान समझो, सुख दुख इनको समान समझो। इसके अंदर में समान समझने का मतलब क्या है? जब सुख आए तो अत्यधिक हर्षित ना हो, जब दुख आए तो अत्यधिक व्याकुल ना हो। अगर सुख आता है और उस सुख में आप अत्यधिक हर्षित होगे तो निश्चित रूप से उस सुख के छीन जाने पर उतनी ही डिग्री में, बल्कि उससे ज्यादा आप दुखी होंगे। पक्की बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। अपने अपने जीवन का अनुमिला है। कोई भी वस्तु जो हमको मिलती है, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे हमारे प्रतिकूल हो, तो अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु जो भी कुछ हमको प्राप्त होती है वो तीन चीजें लाती है। क्या चीज? हर्ष, भय और शोक। हर्ष, भय और शोक हर चीज लाती है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, बस क्रम बदल जाता है। जैसे कोई वस्तु हमको प्रिय है, वो प्राप्त हुई, तो प्रिय के प्राप्त होने पे हमको हर्ष होता है ना। प्रिय के प्राप्त होने पर हमको हर्ष होता है, पर उसके साथ ही में एक लग जाता है, अरे ये चीज हमसे छीन ना जाए, ये चीज कहीं खराब ना हो जाए, ये कहीं टूट ना जाए, ये भय लग गया। समझ गए? ये क्या हो गया? भय हो गया। और चाहे जितना भी आप करो, संसार के जो पदार्थ हमको मिले हैं तो एक दिन उनका वियोग जरूर होगा। कोई भी स्वजन संबंधी वस्तु आदि का वियोग जरूर होगा, और जब वियोग होगा, समझ गए, जो पदार्थ का जब वियोग होगा, वो चीज खराब हो जाए, जो भी कुछ हो, तो वियोग के समय पर उतनी ही डिग्री में शोक होगा। समझ गए? उतनी डिग्री में शोक होगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई चीज हमारे प्रतिकूल है, कोई प्रतिकूल चीज है, उसकी हमको प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले शोक आएगा, सबसे पहले शोक आएगा, और उसके बाद में फिर लगेगा अरे ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति ये हमारी कब खत्म होगी, ये खत्म होगी कि नहीं होगी। ये भय चिंता लग गई, ये जल्दी जाए, जी जाएगा कि नहीं जाएगा, एक तरीके से भय तो है, भय चिंता का ही स्वरूप तो है।
ये होगा। और एक समय ऐसा, क्योंकि जो भी परिस्थिति है तो हमेशा एक समान नहीं रह सकती, बदलना बिगड़ना चलता ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा ही। तो जब वो बदलेगा, जब वो चेंज होगा, तब क्या होगा, चेंज होने पर जब वो बिगड़ेगा, जब पूरा दुख चला जाएगा, तब हर्ष होगा। समझ गए? तब क्या होगा, हर्ष होगा, संतुष्टि होगी कि हमारा दुख चला गया। तो कहते हैं क्या है, सुख आए तो भी 3 चीजें ला रहा है, और दुख आए तो भी 3 चीजें ला रहा है। तो तुम क्यों सुख और क्यों दुख मना रहे हो? सुख आएगा तो भी हमेशा नहीं रहेगा, और दुख आएगा तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा। समझ गए? सुख आएगा तो भी हमेशा नहीं रहेगा, और दुख आएगा तो हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी चीज, जैसे दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन अगर प्रारब्ध है दुख का तो वो आ ही जाएगा, है ना? कोई ना कोई योग बनेगा, वो प्रारब्ध है अगर दुख का तो वो आ ही जाएगा। हमारे तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जाए ताइसन ताहि तहाँ ले जाए। जैसी भवितव्यता होगी, जैसी होनी रहेगी, वहाँ होनहार जहाँ होगी वहाँ पर वो व्यक्ति को पहुँच जाएगा, व्यक्ति अपने आप ही वहाँ पर पूरी परिस्थितियाँ चाहे जितना लोग कर ले वो हो जाएगा। एक बार जो आप लोग जानते हैं जन्मेजय जी, जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र, उनकी वेदव्यास जी से एक बार कुछ बात हुई, चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर जन्मेजय ने कहा कि व्यक्ति को अगर पहले से अपना भाग्य सब कुछ मालूम हो कि क्या होनहार है, तो उसको व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से रोक सकता है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, जो होनहार होती है उस समय पर वैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो बोले नहीं, वो अड़ गए, जन्मेजय जी अड़ गए, बोले नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारा भविष्य। तुम जो है कभी भी वहाँ उनको बताया कि अमुक अमुक स्थान पर वहाँ मत जाना, और यदि वहाँ चले गए तो कोई सुंदरी युवती अगर तुमको दिख गई तो उससे विवाह मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। उनको क्या कहा, तुम जरोगे मत, जरूर। और उनसे कहा उन्होंने कि हाँ ये बोला था कि तुम कभी भी घोड़े जो है काले घोड़े पर मत बैठना, काला घोड़ा नहीं लेना। काले घोड़े पर तुम एक बार जाओगे अमुक पर्वत पर और तुम्हारा ये होगा। ये प्रसंग थोड़ा सा हमको भी याद नहीं है, ठीक से बाद में बताएंगे। तो ऐसे हो गया। तो उन्हें कहा काले घोड़े पे जाना मत। तो उन्हें सोचा कि लेकिन तुम जाओगे जरूर। तो उन्होंने कहा कि मैं काला घोड़ा अपने अस्तबल में रखूंगा ही नहीं। उनने विचार किया मैं कभी जाऊंगा ही नहीं उससे घूमने में, और वहाँ जाओगे तो वहाँ तुमको एक राजकुमारी, एक सुंदरी कन्या मिलेगी, उससे तुम विवाह मत करना अगर चले भी गए तो। बोले लेकिन तुम करोगे जरूर। तो उन्हें कहा कि नहीं करूँगा। तो बोले कि ठीक है देखा जाएगा। और उसके बाद में फिर उनको और बात बताई कि उसके बाद में बोले तुम कभी भी अपनी पत्नी के कहने पर अश्वमेध यज्ञ मत कराना, लेकिन तुम कराओगे जरूर। और यदि करोगे यज्ञ तो उसमें युवा पंडितों को मत रखना, वृद्ध पंडितों को रखना, लेकिन तुम करोगे जरूर, उन्होंने कह दिया। और बोले अगर युवा पंडित रखा और उनमें कोई विवाद हो जाए तो तुम किसी को दंड वंड मत देना, उनके बीच में मत पड़ना बीच बस में, तो लेकिन तुम पढ़ोगे जरूर। और यदि वैसा हो गया उसमें तो तुमको फिर श्राप मिलेगा कि तुम कुष्ठ रोगी हो जाओगे। और जब कुष्ठ रोगी हो जाओगे तो तुमको ये महाभारत की कथा सुनने से तुम्हारा कुष्ठ दूर होगा। लेकिन जब कथा सुनाएंगे तो वहाँ जब अटपट बात आएगी तो तुम क्यों क्या कुछ मत पूछना, लेकिन तुम पूछोगे जरूर। ये उन्होंने कहा। कालांतर में ये बात उनको बहुत ध्यान रखा उन्होंने, लेकिन फिर भी एक दिन उनके मन में इच्छा हुई मैं जा कर के घूमने जाऊं। तो उन्होंने घूमने के लिए गए तो अपने अस्तबल में देखा तो कोई घोड़ा नहीं। उन्होंने सोचा कि कोई घोड़ा नहीं, केवल काला ही घोड़ा। तो उन्होंने कहा क्या है, थोड़ा सा इधर से घूम के आ जाता हूँ ना, क्या होता है। वो उतना सा घूमने के लिए निकले, लेकिन जो घोड़ा था उसको कुछ ऐसी एड़ लगी, वो उनको भगा कर पूरा लेकर चला गया
पश्चिम दिशा में, जहाँ पर उन्होंने मना किया था वहीं लेकर के चला गया। और जब वहाँ गए तो पहाड़ी इलाके में फंस गए। फिर उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर वो सुंदरी स्त्री मिली और वो सुंदरी स्त्री पे इतने मोहित हो गए कि उससे विवाह किया, जबकि वो उन्होंने कहा था तुम करोगे जरूर। वो विवाह किया, फिर उसको वहाँ पर से लेकर के आ गए। अब जब लेकर के आ गए विवाह करके, उसके बाद में उनने कभी कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो, तो बहुत चाहा इन्होंने कि हम ना करें, लेकिन फिर भी यज्ञ किया। और फिर उसमें ये चाहते थे कि मतलब बूढ़े पंडित रखे, युवा पंडित नहीं रखना, लेकिन इन्होंने जब बुजुर्ग पंडित जो थे तो वो जरा सा वो ढंग से वो नहीं कर पाते उच्चारण, तो इन्होंने बुजुर्ग पंडित को एक आदि और युवा पंडितों को रख लिया। उनमें परस्पर के अंदर में विवाद हो गया, तो वो लड़ाई झगड़ा हो गया। इनको इतना क्रोध आया कि उनके ऊपर में इन्होंने उनको दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। अब इनके ऊपर में हत्या लग गई पूरा से। फिर इसके फलस्वरूप इनको कुष्ठ रोग हो गया। तब वेदव्यास जी ने बताया कि इसको तुम महाभारत के सुनने से तुम्हारा रोग निवृत्त होगा। वो सुनाने लगे तो बोले मैं सुना रहा हूँ, लेकिन तुम बहस मत करना। अगर तुमने बहस किया तो उसी जगह मैं रोक दूंगा, और उसके बाद में जब रोक दूंगा फिर आगे नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारा कुष्ठ वहीं का वहीं रुक जाएगा। उसके बाद में बोले नहीं, मैं बिल्कुल बहस नहीं करूँगा। तो उन्होंने बहुत सी कथा सुनाई। वो बिल्कुल अपने मन को बांधे रखे कि नहीं पूछूंगा। आखिरकार में ऐसा प्रसंग आया कि भीम ने क्या कहते आसमान में गदा मारी, तो वहां से हाथी घोड़ों की बारिश होने लगी। ये बात सुन के उनसे बिल्कुल नहीं रहा गया। ये बात उन्होंने बिल्कुल, ये कैसे संभव है, तो उसके बाद उन्होंने वहीं पर रोक दिया। उनका कुष्ठ जहां तक के ठीक हुआ था वहीं तक ठीक हो गया, आगे का फिर रह गया। तो बात होती होनहार जो होती है वो होके रहती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ बहुत जन्मों का जो प्रारब्ध रहता है वो आकर के वैसा ही वेश धर के खड़ा होता है। तो जब पक्की बात है कि कर्मों का फल मिलेगा ही, और पिछला जन्म हमने देखा नहीं है, तो परमात्मा से बढ़कर कौन है जो भूत भविष्य की जानने वाला है? तो उसकी शरण ग्रहण करो, ठीक है। उसकी शरण ग्रहण करने पे भगवान हम आपकी शरण में है, जो आप चाहे हमारे जीवन के लिए वैसा करे। ये जो समर्पण बुद्धि है, ये समत्व योग में बहुत ही कहना चाहिए समत्व योग की मूल है। अगर ये समत्व बुद्धि है, परमात्मा पे सब कुछ हमने समर्पित कर दिया, तो अपने आप परमात्मा की इच्छा पे हैं हम, तो अपने आप समत्व योग हो जाएगा, सुख आए चाहे दुख आए। आप मीरा को देख लीजिए, वो क्या है, जो कुछ भी आए उनको विष दिया गया तो भी उसने उसको अमृत समझा, उसने कुछ भी नहीं हानि नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि उनकी परमात्मा श्री कृष्ण में पूर्ण रूपेण समर्पण बुद्धि थी। और भी आप बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारी बुद्धि भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित बुद्धि है, तो भगवान से हमको बराबर ही वो रक्षा मिलेगी हमारी निष्ठा के अनुसार, और हमारा जो मन है वो समझेगा कॉलम पूर्ति होना है और विक्षिप्त नहीं होगा। बस ये सम बुद्धि हमारी चलती रहे। ये सम बुद्धि समझ लीजिए हमारी क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतःकरण की भूमि, इसमें खाद पानी डल रहा है। समझो हमारे ये अंतःकरण रूपी भूमि जो है वो तैयार हो रही है, ठीक है। तो ये जो समत्व योग है इसको रखना सीखे, और ये इसके लिए भगवत शरणागति बहुत बड़ी सहयोगी है, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।